बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिसमें प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सीनियर लेक्चरर्स, इसके अलावा इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर्स की काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम जॉब्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्लस जो आपकी प्रोफेशनल रेज्यूम है उसकी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी जो रेज्यूम है प्रोफेशनल वो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रेज्यूम और आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें देख लें यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। लेक्चर हिस्ट्री है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, इसी तरह नॉन टीचिंग भी दो चार जहाँ पर जॉब्स हैं। फिर इसी तरह नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर, डिफरेंट जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल दो या तीन यस दो एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं। सिर्फ कराची और सिंध के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको, मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि अगर आपके पास किसी और प्रोविंस का डोमिसाइल है, आप फिर भी एलिजिबल होते हैं अगर आप उस जगह पर यानी कि कराची सिंध में रह रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा, ये इदारे का नाम भी टॉप पर मेंशन है। ठीक है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची। तो इसमें ये काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें सबसे पहले जो पोजीशन है वो है जी प्रोफेसर की। ठीक है, अब प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ डिटेल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मैं आपको मेन पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। आपके पास पीएचडी है नर्सिंग में, या फिर आपने मास्टर्स ऑफ साइंस किया हुआ है नर्सिंग में। ठीक है, एमएसएन, या फिर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस किया हुआ है नर्सिंग में। ठीक है, या फिर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस जो है वो नर्सिंग यानी आगे पोस्ट भी लिखी हुई है। तो अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 5 से 10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का वो भी होना चाहिए। सी पॉइंट है यहाँ पर, एक्सपीरियंस ऑफ सुपरविजन एट मास्टर लेवल इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स देखिए, बाकी भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सीनियर लेक्चरर। आप सीनियर लेक्चरर की जो जॉब्स हैं इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आपने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन आगे MSN यानी मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, और बैचलर्स ऑफ साइंस भी नर्सिंग में आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस जो है वो नर्सिंग और आगे इसकी पोस्ट भी लिखी हुई है। सेम वही क्राइटेरिया कह रहे है इसमें भी। ठीक है, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हैं सीनियर लेक्चरर के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। फिर नीचे आ जाते हैं इसमें, क्योंकि मेडिकल वाली जॉब्स भी हैं और मेडिकल के अलावा भी हैं। तो फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लेक्चरर। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मेंशन है डिटेल के साथ नीचे, कि आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस होना चाहिए नर्सिंग में यानी BSN होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस नर्सिंग में है तो आप एलिजिबल हैं विद 4 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाए एसोसिएट प्रोफेसर। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है। आपने PhD नर्सिंग में की हुई है, या फिर मास्टर्स है आपके पास है नर्सिंग में, MSN है। ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस नर्सिंग में है, या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ साइंस नर्सिंग में और आगे उसकी पोस्ट भी लिखी हुई है BSN और PRN, तो ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लेक्चरर। ठीक है, और आगे इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो भी मेंशन है। बैचलर्स आपने किया हुआ है नर्सिंग यानी BSN, या फिर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस आगे उसकी पोस्ट लिखी हुई है नर्सिंग की, वो की हुई है, और विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जिसमें से 2 साल का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होगे। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट भी लिखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा मेडिकल वालों के लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास PhD है नर्सिंग में, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, MSN है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, BSN है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर है टीचिंग और क्लिनिकल, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा सही पॉइंट है जी, मिनिमम 3 पब्लिकेशंस इन HEC रिकग्नाइज नर्सिंग। ठीक है, तो ये भी होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है डिटेल के साथ यहाँ पर क्राइटेरिया गिवन है। ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ। ठीक है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है लास्ट डेट। ठीक है, और फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ, यहाँ पर आप जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेकंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सेकंड एडवर्टाइजमेंट है, बट इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें सबसे पहले जो जॉब है वो रजिस्ट्रार की। अब रजिस्ट्रार जो है वो नॉन टीचिंग है, तो इसको मैं इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल पे कवर कर लूँगा, तो आपको लिंक मेरे दूसरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेक्चरर इंग्लिश की, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर मेंशन है, आपने एमफिल किया हुआ है या फिर आपने एमएस किया हुआ है इंग्लिश लिंग्विस्टिक में, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर मिनिमम 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश का, ठीक है, एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होगे, अप्लाई कर सकते हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जॉब पे आ जाते हैं। यह है जी लेक्चरर इस्लामियात, पार्ट टाइम ये टीचर चाहिए इस्लामियात के लिए। आपने एमफिल किया हुआ है या फिर एमएस किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए नेक्स्ट जॉब है लेक्चरर हिस्ट्री, और एमएस या फिर आपने एमफिल किया हुआ है, आप एलिजिबल हो, यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद बाकी ये भी मेडिकल की है, इंस्ट्रक्टर की जॉब है पार्ट टाइम। एमबीबीएस अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, ये डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन है, नोट लिखा हुआ है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज डिग्रीज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। चलें, ये तो आपके पास होगी डेफिनेटली। फिर अप्लाई कैसे करना है, इसमें भी सेम वही एक मेथड है, यहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिशियल एड्रेस वही सेम दिया हुआ है, इसके थ्रू आप अप्लाई करोगे। और लास्ट डेट इसमें भी 31 मार्च 2025 है, तो अभी आपके पास डेज हैं। आज 20 मार्च से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो अब आपने इसमें कोशिश कर लेनी है, इसमें अप्लाई कर लेने, ठीक हो गई। कंप्लीट डिटेल्स न्यू टीचिंग जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।